इन साथियों आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तीन मोस्ट धमाकेदार अपडेट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि देखिए चाइना फिर से एक बार 70 अरब डॉलर का ऐलान किया है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। इसके पहले आप सबको बता दूं 283 अरब के पैकेज की घोषणा किया था और लगातार तब से मार्केट गिरता आ रहा है और एफआई यहां से पैसे निकाल के और चाइना के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कई एक्सपर्ट और बार बार ये न्यूज़ और अपडेट के माध्यम से अपडेट कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमें अपने मार्केट पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर जो पीबीओसी है यानी कि केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना इस महीने अपनी नई पॉलिसी टूल के माध्यम से यहाँ पर मार्केट में फिर से 500 अरब युआन की घोषणा किया है। तो एक बार जब ये फिर 70 अरब डॉलर कैश को मनी मार्केट में डालने का ऐलान जो किया है तो इससे असर क्या पड़ने वाला है। देखिए चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस महीने अपनी नई पॉलिसी टूल के माध्यम से मनी मार्केट में 500 अरब युआन यानी कि लगभग 70 अरब डॉलर कैश डाली है। यह कदम चीनी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने और बैंकों को उधारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। ऐसे सरकारी प्रोत्साहन से दुनिया के अलग अलग बाजारों से चीनी शेयर बाजार में निवेश बढ़ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि एक बार इसकी घोषणा किया है फिर दोबारा किया है और ये चाइना अपने जो इकोनॉमी जो उसकी अर्थव्यवस्था है काफ़ी जो खराब चल रही है उसको सुधारने के लिए उसमें ग्रोथ लाने के लिए ये सब चीज़ें चाइना कर रहा है और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें अपनी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि सोमवार कहाँ ओपन होने वाली है बाजार, हमें कहाँ बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा या बड़ा गैप डाउन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, आप सबको मैंने अगर आप देखेंगे मैंने आप सबको जो मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड किया था वो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त 99% वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में मैंने आप सबको जो जो चीज़ें बताई थी लेवल और टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट कराया था कि देखिए टेलीग्राम पर जो है कहाँ से क्या चीज़ें अपडेट निकल कर रही है आगे अभी आप सबको बताने वाले हैं। तो टेक्निकली और सारी चीज़ें जो है कंप्लीट एनालिसिस के साथ जो चीज़ें बताई थी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ में वर्क करते हुए देखने को मिली, आप सबने देखा होगा। अब यहाँ पर आप सबसे यहाँ पर फिर से एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। यहाँ पर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपडेट है तो दोनों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अब टेक्निकल व्यू जो निकल के आ रहा है देखिए संवत 2081 की शुरुआत हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शुरुआत है। आप सबने देखा कुछ भी हो मार्केट में लेकिन हमें जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। देखिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मुहूर्त वाले वीडियो में आप सबको बताया था कि हमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बताया था कि मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये 99% चांस है। बाकी ओवरऑल ओवरनाइट वगैरह की वजह से या कोई ऐसी अपडेट आ जाती है मार्केट पलट जाए वो अलग बात है, लेकिन जो ओवरऑल एनालिसिस निकल के आ रहा था मैंने 99% बताया था कि हमें एक गैप अप देखने को मिलेगा और आप सबने देखा एक बड़ा गैप अप निफ्टी में पूरे 100 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। उसके बाद में कहां से सेलिंग प्रेशर आया वो सब लाइव मैंने मार्केट में अपडेट भी करा दिया था। तो अब जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 24,500 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही है यानी कि मार्केट को इसके ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेंस करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करके तो हम बुल्स एक्टिविटी को अपना लेकर चलेंगे, ठीक है। अब शेयर बाजार में दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रही है कि निवेशकों ने पिछली दिवाली से अब तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर कमाए। अगली दिवाली पर निफ्टी 28,400 के पार जाने की जो है कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन की जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा। ध्यान से दोस्तों समझिएगा 28,400 यानी कि अभी मान लीजिए आप 24,400 चल रही है और ये 28,400 एक साल में इसका प्रिडिक्ट किया गया है कि निफ्टी जाने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट तो जाएगी लेकिन अभी आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल व्यू से समझना होगा कि मार्केट में तेजी लाके और फिर से प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को बार बार गिराया जा रहा है। अब मार्केट के सामने कई ट्रिगर निकल के आ रहे हैं। देखिए मार्केट के सामने कई ऐसे रीजन निकल के आ रहे हैं जो मार्केट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आगे कई चुनौतियां हैं उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। सभी चीजें पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं जिससे एक पूरा ओवरव्यू क्लियर होगा और मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार की होगी वो सभी चीजें आपको खुद ब खुद देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग में आप सबने ओपनिंग देखी किस प्रकार से हमें सेंसेक्स में जो जंपिंग देखने को मिली या निफ्टी में या सभी में जो है हमें अच्छी खासी एक गुड अपडेट के साथ में मार्केट की शुरुआत देखने को मिली। संवत 2081 की शुरुआत हमें कहीं ना कहीं
पॉजिटिविटी से ही देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो IMF की एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, ध्यान से समझिएगा, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकल के आ रही है मार्केट के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। देखिए, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंजप्शन ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ, जो प्राइवेट कंजप्शन है ये कहीं ना कहीं इंडिया ग्रोथ है, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी निभा रहे हैं, उसकी गति प्रदान कर रहे हैं। GDP के बारे में यहाँ पर सिंपल अपडेट किया है कि देखिए 7% फाइनेंशियल ईयर 2025 में रहने का अनुमान लगाया गया है और 26 में 6.5% लगाया गया है। लगभग जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी यहाँ पर GDP ग्रोथ का भी एक्सपेक्ट किया गया है कि हमें GDP ग्रोथ में ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है जो मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट को डाउन कर रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ये जब निकलता है तो हमें मार्केट में कुछ जो है अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहला है अमेरिका चुनाव। अमेरिका में दोस्तों कमला हैरिस और जो है इनका डोनाल्ड ट्रंप का जो है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, तो इससे मार्केट पर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। अब US मार्केट हो गई, ग्लोबल मार्केट होगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो अपने इंडियन मार्केट पर भी उसका कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट का 30% इफेक्ट हमेशा पड़ता है। ये आप पूरा ये व्यू अपना हमेशा लेके आपको चलना चाहिए। देखिए, अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं ये कब और कितनी घटेंगी, इस पर भी अपडेट आने वाली है। फिर उसके बाद में जो अभी लड़ाई चल रही है दुनिया भर में, ये बढ़ेगी या कम होगी या ऐसे चलती रहेगी या इसमें और कई देश भागीदारी लेंगे, तो इससे भी एक इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। और चाइना का तो मैंने आप सबको बता ही दिया कि चाइना की क्या स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था इसकी बहुत खराब चल रही है और बार बार मार्केट में पैसे डाल रहा है ग्रोथ करने के लिए, तो इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े एफआई हैं, ये कहीं ना कहीं अपने पैसे को वहीं शिफ्ट करेंगे जहां इनको प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरा, यहाँ पर जो कच्चा तेल है ये गिरेगा या इसमें क्या है बढ़त देखने को मिलेगी या क्या होगा, तो ये जो एक बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, जो इस मार्केट पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको बता ही दिया कि देखिए जो US इलेक्शन रिजल्ट है, इन दोनों में टक्कर काफ़ी ज़्यादा है, तो इन दोनों में किससे जो है हमें मार्केट में पॉजिटिव और किससे निगेटिव देखने को मिलेगा, तो इन दोनों पर, इसमें दोनों में कौन मार्केट आने वाला है US में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम पर मैंने अपडेट करा दिया था, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री, आपका जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 6:18 पर ही दोस्तों आप सबको अपडेट कराया था। देखिए यहाँ पर कि जैसा बताया था मार्केट वैसी ओपन हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, निफ्टी में 24,400 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज था और बैंक निफ्टी में 51,900, जहां मार्केट जाने की कोशिश किया लेकिन वहीं से रिवर्स हो गई और यहाँ दोबारा नहीं जा पाई। उसके बाद में सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहा, तो मैंने अभी भी अपडेट करा दिया। देखिए सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल सकता है, लास्ट 10-15 मिनट में हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता था, इसलिए मैंने अलर्ट कर दिया। हालांकि बाइंग भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, तो इसलिए मैंने अलर्ट किया हुआ था। हालांकि हमें डाउन मोमेंटम ही, जब मैंने बताया तो उसके बाद से डाउन मोमेंटम में ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी, और दोनों में हमें क्लोजिंग देखने को मिली ठीक ठाक डाउन मोमेंटम में ही रिवर्स होके। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने प्रोवाइड किया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें सिंपल ध्यान क्या रखना होता है। तो फ्राइडे के लिए देखिए यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग जोन के हमें अपना व्यू कैसे लेके चलना है, तो सिंपल हमें 24,200 से 300 के बीच है, तो हमें वेट एंड वॉच करना है, यानी कि इस रेंज में हमें फंसना नहीं है। 200 के नीचे अपना सेलिंग व्यू लेके चलना है और 300 के ऊपर अपना बाइंग व्यू लेके चलना है। बैंक निफ्टी में 700 के ऊपर और 500 के नीचे बताया था। तो देखिए हमें बड़ी रेंज तो देखने को नहीं मिली, 1 घंटे की मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम तो बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला, लेकिन निफ्टी में हमें हाई कहां तक जाते हुए देखने को मिला, तो निफ्टी में हमें हाई 24,368 देखने को मिला, यानी कि 300 के ऊपर कहीं ना कहीं गैप अप खुलने के बाद में 68 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। अब ओवरऑल निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में केवल 100 पॉइंट का मोमेंटम था। ठीक है, पूरा देखा जाए तो 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिली, जिसमें से 300 के ऊपर हमें 68 पॉइंट देखने को मिला। तो आप इसे अपनी एक्यूरेसी खुद समझ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड किया और कितने % तक काम करते हुए देखने को हमें मिली है। ठीक है, वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें केवल
बैंक निफ्टी में कितना मोमेंटम देखने को मिला, तो देखो बैंक निफ्टी में केवल 350 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है। डाउन यानी कि लो और हाई मिला के 350 पॉइंट की रेंज देखने को मिली, जिसमें 700 के ऊपर अगर बात किया जाए तो 825 यानी 125 पॉइंट का मोमेंटम हमें 700 के ऊपर मिला। अब और क्या चाहिए दोस्तों, देखिए 90% से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। तो इसलिए अब मंडे के लिए ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, मंडे के लिए इसे आप फॉलो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें नॉन ट्रेडिंग जोन बना के चलना है, जिससे हमें बुल्स और बियर्स की एक्टिविटी का डायरेक्शन मिल सकेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए निफ्टी के लिए मंडे का जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,250 से 350, यानी कि अगर 350 के ऊपर है तो आप अपना बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, अपना बाइंग लेवल लेके चल सकते हैं, यानी कि हमें बुल्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 250 के नीचे रहती है तो आप अपना सेलिंग व्यू ही लेके चलेंगे, तब आपको अपना ट्रेंड डाउन साइड का ही बना के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में 500 से 750, देखिए 750, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उन सभी को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं साथ में बैक टेस्ट भी करवा देता हूँ कि देखिए हमें ये चीज़ें कितने % काम करते हुए मार्केट में देखने को मिली हैं। ठीक है, तो 750 के ऊपर बुल्स एक्टिविटी लेके चलना है और 500 नीचे अपना जो है हमें सेलिंग एक्टिविटी लेके चलना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। ये बहुत अच्छे से दोस्तों मेहनत से एनालिसिस करने के बाद आप सबको ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कि अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली है, एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर और मंडे के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, हमें किस प्रकार अपना ट्रेड डिफाइन करना है, कहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी, कहाँ पर बड़ा रेंज हमें देखने को मिल सकता है, कहाँ पर छोटा रेंज, उन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ एक चीज़। देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमें इस कैंडल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था मुहूर्त ट्रेडिंग में, और इसी को लेके मैंने आप सबको अपडेट कर दिया था कि देखिए जो ये सेलिंग प्रेशर आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हमें कहीं ना कहीं इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो आपको अब यहीं से ये मान के चलना है कि मार्केट रिवर्स हो गई है। और मैं उसी टाइम अपडेट करा दिया था कि देखिए अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपने इसको थोड़ा भी ध्यान रखा होगा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन होते हुए मार्केट देखने को मिली है, यानी कि मार्केट आप देख सकते हैं इस कैंडल के बाद में हमें सीधा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो इसीलिए चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें समझने और सीखने की ज़रूरत होती है, और आप अगर अपडेट रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा कुछ ना कुछ जो है मार्केट से सीखने और समझने को मिलता ही मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अगले दिन यानी कि मंडे के लिए। तो अब यहाँ पर आप सबने देखा कि किस प्रकार हमें ओपनिंग और किस प्रकार का मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है। तो सिंपल अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है और किस प्रकार अपना ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए निफ्टी में आप सबने क्लोजिंग देखा, हमें निफ्टी में 24,300 पर एग्जैक्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ से मार्केट में गैप अप ओपन होती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 350 से 400 की जो रेंज है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की ट्राई करेगी, लेकिन अगर इस 350 और 400 को ब्रेक करती है तो अगला हमें 500 तक इसका मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। लेकिन 500 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किस प्रकार के कैंडल से इस लेवल को ब्रेक करती है वो थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अगर एक ठीक ठाक बड़ी कैंडल से अगर एक बिग बार कैंडल देखने को मिलती है तो हमें ठीक ठाक यहाँ पर फिर 500 तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट छोटे छोटे कैंडल के साथ में मोमेंट कर रही है तो फिर आपको अपना ये रेजिस्टेंस 400 350 से 400 का जो रेजिस्टेंस एरिया है इसमें बहुत ही अलर्ट होके चलना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही आपको इस रेंज में आपको बहुत ही अलर्ट होके चलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कैंडल के संकेत से आपको 500 तक का लेवल देखने को मिलेगा। अब यहाँ से लेकिन ध्यान रखिएगा एंटीडोट जोन मैंने बता दिया है निफ्टी के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन, तो उसमें आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद रिवर्स भी हो जाती है या गैप डाउन खुलती है तो 280 के नीचे
कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर एक बड़ा देखने को मिल रहा है और फिर पहला जो 175 का लेवल है यहाँ तक मार्केट हमें आते हुए बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाली है। अब 175 भी अगर ब्रेक कर जाती है, ठीक है, 175 के नीचे अगर निकलती है तो अगला हमें 24,075 देखने को मिलने वाला है। 24,075 अगला रेंज देखने को मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर देखिए सी साइड में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सी साइड में छोटे छोटे पॉइंट निकल के आ रहे हैं, लेकिन पी साइड में यहाँ पर बड़ी रेंज खुलते हुए देखने को मिल रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 175 आपको जरूर ध्यान रखना है। इसको ब्रेक करती है तो आपको ठीक ठाक लेवल फिर डाउन साइड में मिलने वाला है। तो इसी तरीके से आप तो देखिए बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 51,675 पर। अब यहाँ पर मैंने आप सबको पहले ही एंटी जेड जोन बता दिया है। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ से गैप अप ओपन होती है और 750 के ऊपर रहती है तभी आप अपना बाइंग साइड का व्यू लेके चलेंगे। लेकिन 750 के ऊपर अगर सस्टेंस करती है तभी अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से 750 से निकलती है तो अगला 900 का लेवल यानी एक बड़ा लेवल हमें ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। 750 से निकलने के बाद में अगर 750, ध्यान रखिएगा 750 से रिवर्स नहीं होती है, 750 को ब्रेक करती है, सस्टेंस करती है, तो यहाँ पर बड़ा लेवल हमें 900 का देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको छोटा सा लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको 52,000 के जोन में बहुत ही अलर्ट रहना है। यानी कि 51,900 से 52,000 के बीच में अलर्ट होकर काम करना है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस रेंज है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की पूरी ट्राई करने वाली है। इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हम आगे साइड में 52,200 का लेवल यहाँ पर हमें ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है, 52,200। लेकिन ध्यान है 52,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 51,900 से 52 के बीच का जो ये रेंज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ से देखिए मार्केट अगर 750 के नीचे ही रह जाती है, चाहे वो गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, यहाँ से अगर 750 के नीचे है और 600 ब्रेक करती है तो पहला हमें 500 का लेवल लेना है, यानी कि छोटा पॉइंट लेना है और 500 के नीचे आने पर हमें एक बड़ी रेंज ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि 500 के नीचे भी अगर आती है तब हमें 300 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिलने वाली है। और 300 को भी होल्ड नहीं कर पाती है या रिवर्स नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्स करने की पूरी ट्राई करेगी मार्केट। लेकिन अगर रिवर्स नहीं कर पाती है तो अगली विंडो ओपन हो रही 51,100 की, यानी कि 51,100 तक फिर कहीं ना कहीं जाते हुए हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। आप सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बता दूँ स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करिएगा, जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में आपको एंट्री बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।